जी, तो टॉपिक है हाउ टू मेक पॉसिबल आइसोमर्स। जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ दिस, तो आपके पास ए लेवल्स में क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आते हैं, दे टेक टाइम। तो हमारी जितनी प्रैक्टिस जहाँ पे हो जाएगी उतना अच्छा है, और वरना जो है प्रैक्टिस एग्जाम में करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। देयर आर सम रूल्स टू मेक आइसोमर्स। रूल नंबर 1 ये है कि मेक द फर्स्ट आइसोमर एज अ स्ट्रेट चेन एंड फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नंबर 1 पे लगा दें। पहला आइसोमर स्ट्रेट चेन का बना देंगे, और अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कीन में होगा, जैसे अल्कोहल में होगा, जैसे कीटोन में फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको जो है हम पोजीशन नंबर 1 पे लगा देंगे। जैसे हमने इसकी एग्जांपल उठाई एल्कीन की, तो ये इसका पहला आइसोमर बन गया जिसमें मैंने इसको स्ट्रेट चेन रखा और इसमें जो है डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे लगा दिया। रूल नंबर 2 ये है कि चेंज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते जाएं और जितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं बनाते जाएं। चेन की लेंथ मत चेंज करें। तो ये 1 पेंटीन था, अब इसका नाम 2 पेंटीन हो गया। अब अगर जैसे ही इस बॉन्ड को मैंने और आगे किया, पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद यहाँ पे किया, आगे कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां पर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच नजदीक हो। तो इसमें इसका नाम भी 2 पेंटीन ही बनेगा, गिनती अब यहाँ से स्टार्ट होगी, इसलिए ये इसका आइसोमर नहीं होगा। तो हमने एक स्ट्रेट चेन में जितने पॉसिबल आइसोमर्स थे पोजीशन चेंज करने से वो बना दिए। इसके बाद थर्ड रूल ये है शॉर्ट द चेन बाय 1 कार्बन एटम। अगर आपके पास 5 कार्बन की चेन आप बना रहे थे पहले, अब 4 की बनाए, वो जो पीस कट किया है उसको ब्रांच बनाएंगे आप, और ब्रांच कभी टर्मिनल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 4 थे और 5 थे, आपने इसको कर दिया 4, लेट से 4 कर दिया। अब जो एक कार्बन आपने कट किया है उसको आप इस जगह पे या इस जगह पे नहीं लगा सकते। मतलब हम यहाँ पे कलर यूज कर लेते हैं। आपने 4 कर दिया, वो जो कार्बन आपने कट किया इधर नहीं लगा सकते टर्मिनल पे, ये वही लंबी चेन रह जाएगी। आपके पास अभी भी 5 की चेन बन रही है, ना आप उस टर्मिनल कार्बन पे लगा सकते हो, ना यहाँ पे लगा सकते हो आप। ऐसा करने से किसी भी जगह पे मतलब टर्मिनल पे अगर आपने लगाया तो लंबी चेन फिर 5 की रहेगी। तो कहाँ लगाना उसको? उसको टर्मिनल पे नहीं लगाना, मतलब इन 2 पोजीशन पे नहीं लगाना, इसके अलावा लगाना। तो हमने इसको नीचे हैंग कर दिया, इस तरीके से हमारे पास जो है ये बन जाएगा 2 मिथाइल हो जाएगा। अब ये ब्रांच बन गई है। इस बेस के ऊपर जो है हमने यहाँ पर कुछ आइसोमर्स बनाए हैं, तो एल्कीन को ही लेके चल रहे हैं। शॉर्ट द चेन बाय 1 कार्बन एटम एंड मेक इट ब्रांच। ब्रांच कैन नेवर बी टर्मिनल एंड मेक ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। तो हमने क्या किया, हमने उस जो कार्बन कट किया था इसे ब्रांच बना दिया, पोजीशन नंबर 1 पे रखा इसको, डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को। तो इसका नाम बन गया इस वक्त 2 मिथाइल एंड 1 ब्यूटीन। फिर हमने क्या किया, ब्रांच की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को घुमा रहे हैं। हमने क्या किया, अब इसमें डबल बॉन्ड को उठा के यहां से इस जगह पे कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास, इसका नाम 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन हो गया। इसके बाद जो है हमने मिथाइल को नहीं छेड़ा, हमने डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे कर दिया, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एंड 3 ब्यूटीन। या इस तरह से अगर गिनती काउंट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका नाम भी चेंज आ रहा है, इसका नाम है 1 ब्यूटीन एंड 3 पे मिथाइल लगा हुआ। ठीक, तो ये पॉसिबल बनाते जा रहे हैं। इसके बाद जो है अगर हम इसको कार्बन चेन को, इसकी पोजीशन अगर चेंज करता, मतलब मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता, इनमें से कोई भी एक आइसोमर बन गया 4 का, एक में हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया था, एक में हमने डबल बॉन्ड बीच में लगा दिया था, और एक में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया था बिल्कुल टर्मिनल पे। अब वो जो ब्रांच थी आपकी उसको अगर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा दूं, इसका नाम जो है ये आइसोमर बन चुका है, गौर से देखें, इसका नाम जो है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, ये लास्ट वन आइसोमर बन चुका है। यहाँ नहीं करता, इसको मैं यहाँ पे कर दूं, ये आइसोमर भी बन चुका है, इसका नाम है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लगा के देखना चाहते हैं तो ये भी बन चुका है, ऑलरेडी इट इज डन। सिमिलरली इफ यू प्लेस इट हियर, ये भी डन हो चुका है, इसका नाम 1 ब्यूटीन है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ। सिमिलरली अगर यहाँ पर लगाते हैं आप, ये भी ऑलरेडी डन हो चुका है, इसका नाम 2 मिथाइल है और 2 ब्यूटीन है, ये भी हो चुका है। इसलिए जो इसके पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते थे वो आपके सामने डिस्प्ले किए हुए, तो ये इसके पॉसिबल आइसोमर्स बन गए। इसके बाद जो है इस रूल को देख ले, ये है कि शॉर्ट द चेन बाय 1 कार्बन एटम एंड मेक ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, बनाते गए। इसके बाद कह रहे हैं रिपीट द रूल नंबर 3, मतलब फिर और कट कर दें। पहले 5 की चेन थी, अब आपने 4 की कर दी, 4 से आप 3 की कर दें, 3 से आप 2, मतलब शॉर्ट करते जाएं।
अब जैसे ही इसको मैंने 4 से 3 पे आया हूं तो इसका आइसोमर नहीं बन सकता। उसकी वजह क्या है कि आपने अगर 3 कार्बन लगा दिए फॉर एग्जांपल, तो आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है, आपने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब आपके पास 2 कार्बन है जो आपने लगाने हैं। 2 कार्बन लगाने के लिए ना तो यहाँ पे लगा सकते हो ना यहाँ पे। यहाँ पे जैसी 2 कार्बन लगाने की कोशिश करोगे तो आपकी जो वैलेंसी है वो खराब हो गई, 5 वैलेंसी होगी सेंट्रल कार्बन। इसके अलावा आप कहीं लगा नहीं सकते थे। दूसरी बात याद रखिएगा, जितने पीस आप कार्बन कट करते जाएंगे उसको सिंगल पीस काउंट करना है। ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की कि एक ही जगह पे दोनों कार्बन लगाने की, ऐसा दिल में वसवसा तो आएगा, लेकिन ये आइसोमर इससे पहले बन चुका होगा। ऐसा नहीं बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसका नाम जो है अगर आप चेक करना चाहते हैं ये आइसोमर जो है इससे पहले बन चुका है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। इसका नाम है 2-मिथाइल-1-ब्यूटीन और ये इससे पहले बन चुका होगा। 2-मिथाइल-1-ब्यूटीन बन चुका है। ठीक, तो आप 2 कार्बन को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद रिपीट रूल नंबर 3, कार्बन छोटे करते जाएं, चेन 3 से नीचे 4 से नीचे नहीं जा सकती मैक्सिमम। क्यों? अगर आपने चेन 3 से नीचे कर दी, 2 कर दी, तो बाकी जो कार्बन कट के लगाओगे कहां पे? इट डिपेंड्स। तो आप पॉसिबल बनाते जाएंगे। इसके बाद मेक द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये नई बात आ गई। ये अब यहां से हैवी हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मतलब आपको सोचना है कि एल्कीन के साथ किसका फंक्शनल ग्रुप मैच करता है। तो एल्कीन में 2 हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं और साइक्लिक में भी 2 हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं। जब आपको फंक्शनल ग्रुप करवाया था उस वक्त आपको ये बात बताई थी। ऐसे ही एल्डिहाइड का कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड जो आइसोमर्स बनेंगे उसका फंक्शनल ग्रुप सेम वाले जो है वो कीटोन होंगे, उनमें भी सेम फॉर्मूला चलता है CnH2n एंड O। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है। हमें 3 बातों का ख्याल करना है। इस वक्त ईन था, ईन का होता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में भी 2 हाइड्रोजन शॉर्ट हो जाते हैं। तो अब जो है आपके पास 5 कार्बन थे, आपका साइकिल जो है कम से कम 3 से स्टार्ट हो जाता है। जब 3 से स्टार्ट होता है तो हमने इसका पहला आइसोमर जो है लेट से ये बना दिया 3 का। अब हमारे पास 2 कार्बन शॉर्ट है, 2 कार्बन शॉर्ट है, हम किसी भी जगह लगा सकते हैं। ऐसे भी लगा सकता हूँ, एक हो गया आइसोमर इसका। दूसरा ये 3 का ही बनाया, ऐसे कर दूं, ये दूसरा आइसोमर हो गया इसका। ठीक, इसके बाद जो है 3 के बाद 4 का कार्बन बन जाएगा, 4 का बन जाएगा साइकिल हमारे पास। तो अब 1 कार्बन शॉर्ट था वो भी लगा दिया हमने। इस तरीके से आखिरी जो है हमारे पास आइसोमर हो जाएगा 5 का। तो ये सारे इसके पॉसिबल हमने आइसोमर्स बना लिए। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको जो है हमने पहले लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमर है उसके लिए थोड़ा सा सोचना होता है। और सोचना क्या है, सिंपल सा बता रहा हूँ आपको कि एल्कीन के साथ साइक्लोएल्केन होगा, एल्डिहाइड के साथ कीटोन होगा या कीटोन के साथ एल्डिहाइड होगा, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर होगा, जो आपको एस्टर में करवाया भी है। C4 और C5 वाले जो है मैंने एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाए थे आपसे। इसके नाम की अगर बात करें तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा इथाइल ग्रुप लग गया, ये इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद जो है ये ब्यूटेन था, सॉरी साइक्लोब्यूटेन। इसमें मिथाइल लग रहा है, पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं, कोई और ग्रुप तो लगा नहीं हुआ। ठीक है, तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, जबकि इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। ये सारे आइसोमर्स बनाने के बाद सबसे पहले कौन से बनाने हैं आपको? जैसे पढ़ाए थे वैसे ही बनाने हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर बनाना है, उसके बाद पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं, उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाने हैं। और जब सब बन जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने नहीं है, जस्ट चेक करना है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ, जस्ट यू नीड टू चेक कि क्या इसका सिस्टर्स हो सकता है, क्या इसका ऑप्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप रूल देखें तो लिखा है चेक आइसोमेरिज्म, उसमें कि सिस्टर्स या ऑप्टिकल है या नहीं, बाकी कुछ नहीं करना। इसके लिए जो है हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो पहला आइसोमर था इसका सिस्टर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि दोनों सेम आ रहे हैं, लाइट हैवी असाइन नहीं कर सकते। दूसरे वाले का सिस्टर्स लाजमी बनेगा। क्यों? ये एक H है, ये CH3, दोनों डिफरेंट हो गए। सिमिलरली ये H है एंड ये C2H5, दोनों डिफरेंट हो गए। इसका सिस्टर्स भी बनेगा। हमने इसको टिक किया हुआ है कि इसमें जो है हमारे पास सिस्टर्स भी बनेगा। इसका ये आइसोमर तो खैर पॉसिबल ही नहीं हुआ था। अब इस पे अगर आ जाते हैं, क्या इसका सिस्टर्स हो सकता है? नो। क्या इसका सिस्टर्स हो सकता है? तो इसमें आपके पास ये दोनों जो है CH3 लगे हुए हैं, इसका भी सिस्टर्स पॉसिबल नहीं है। इसमें आते हैं तो इसका भी सिस्टर्स पॉसिबल नहीं है। सिस्टर्स के लिए डबल बॉन्ड चाहिए था, बाकी खत्म हो गए। अब रह गया ऑप्टिकल ढूंढना। तो दोनों ढूंढने पड़ते हैं आपको ज्योमेट्रिकल में, सिस्टर्स भी एंड ऑप्टिकल भी। इसमें आते हैं,
अगर आपको सोचना हो ऑप्टिकल के लिए, कायल कार्बन के लिए, तो आपको 3 या 4 डंडियों पर ब्रेक लगानी होती है। तो 3 डंडियों पे जाके ब्रेक लगानी है। ये CH2 है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये CH3 है, इसकी भी शक्ल नहीं देखनी। हमें देखनी है जिसपे 3 डंडियां हो। तो 3 डंडियों वाला ये है। आप इसको सोचना शुरू कर दें अच्छे अच्छे तरीके से। ये H हो गया, वो CH3 हो गया, दो चीजें अलग है। अब आप इस कार्बन को सोच रहे तो आप यहीं से कट करेंगे, क्या ये चीज ये चीज सेम है या नहीं। ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। ये कार्बन जो है चिड़ल निकला, ये कार्बन कारल निकला। इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो इसमें इस कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है, 3 डंडियां थी तो एक H होगा, लाजमी सी बात है। और फिर आप इसको इस सेंटर से ऐसे काटेंगे और आप चेक करेंगे कि इसके राइट पे क्या आ रहा है और लेफ्ट पे क्या आ रहा है। दे आर अगेन डिफरेंट। इसका मतलब ये भी कायरल हो गया। तो 2 कायरल हो रहे हैं आपके पास, ये दोनों। इसकी वजह से इसके 4 आइसोमर तो यहीं से निकल गए। बनाने नहीं है, जस्ट चेक करके बताना। आपको बताया था ज्योमेट्रिकल में रूल क्या है, टू द पावर n जितने पॉइंट्स निकलेंगे। तो यहाँ पर 2 कायरल आ रहे हैं तो हमने टू द पावर 2 कर दिया, इसकी 4 आइसोमर्स तो यही हो गए। इसके बाद जो है अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें सिस्टांस पॉसिबिलिटी, इसमें ऑप्टिकल की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। ये 3 डंडियां बस यहीं पे आ रही है, इसके अलावा कहीं नहीं आ रही। चलो खेलना शुरू करते हैं। ये H लिख दिया एंड दिस इज C2H5, डन हो गया। ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो ये साइड और ये साइड है एग्जैक्टली सेम, इसलिए इसका नहीं बन रहा कायल कार्बन। और देखते हैं, अब तक हमें ये बात समझ आनी चाहिए, साइक्लो में अगर एक डंडी होगी फारिग है, साइक्लो में अगर एक डंडी आए तो फारिग है। अगर आपका फिर दोबारा दिल करता है तो चेक करते हैं, ये दोनों डिफरेंट हो गए, लेकिन अब आप ऐसे कट करेंगे तो ये चीज एंड ये चीज एग्जैक्टली सेम। मैं जिस कार्बन को देख रहा होता हूँ वही से उसके बिल्कुल एंटी साइड से कट करके देखते हैं तो उसके 2 इक्वल हाफ बनना या नहीं बनना। तो ये भी, इसका भी नहीं बना, इसका तो हो ही नहीं सकता, सारे CH2 आ रहा है। तो इस तरीके से इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाने होते हैं। अब जो है डिड्यूस द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दीज कंपाउंड, हेक्सेन है, पेंटेन है, पेंटीन है, ब्यूटीन है। ये आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आपने इस पर काम कीजिएगा। मैं इससे हैवी वाला करवाता हूँ, मैं इससे थोड़ा सा हैवी वाले करवाता हूँ, आप लोग ये वाला जो है काम कंप्लीट करके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको, काम को कहीं पे साइड पे। तो पॉसिबल आइसोमर्स जो है वो बनाने की कोशिश यहाँ से शुरू कर देते हैं हम लोग। तो हम पहले एल्केन के कुछ आइसोमर्स बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नंबर 1 एल्केन। एल्केन में शुरू कर रहा हूं 1 से, खैर होगी, बर्दाश्त कीजिएगा। मीथेन, नो आइसोमेरिज्म पॉसिबल। इसका कोई आइसोमर नहीं हो सकता, इट वाज एक्चुअली CH4। नाउ सेकंड इज C2H6, इसका भी कोई आइसोमर नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट पॉसिबल चेन है, तो नो आइसोमर। अब आगे C3H8 के ऊपर, ये 3 हो गए, और 3 का जो है इसका नाम यही है। अगर मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो लगाऊंगा कहां। रूल यही था ना कि कार्बन शॉर्ट कर दो, तो मैं शॉर्ट इसको कर दूं तो इसको लगाऊं कहां पे, टर्मिनल पे तो लगा ही नहीं सकते। इसका भी आइसोमर नहीं हुआ। C4 पे आते हैं, तो याद रखिएगा कि आइसोमर एल्केन का C4 से स्टार्ट होगा। एक इसका आइसोमर ये हो गया कि 4 कार्बन वाला मैंने बना दिया। फर्स्ट आइसोमर कहा हमेशा कि स्ट्रेट चेन बना दे, इसका नाम हो गया ब्यूटेन, डन हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं जिसकी मैं पोजीशन चेंज कर सकूं। अब क्या करना है, कार्बन चेन छोटी कर देते हैं। अगर मैं 3 की कार्बन चेन कर दूं, वो जो मैंने कट किया था उसको मैं हैंग कर सकता हूं नीचे। सेंटर में हमारे पास कार्बन था, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके 2 आइसोमर्स हो गए, इसका मतलब हो गया कि इसमें आइसोमेरिज्म आपके पास पहली दफा आ गई कि 2 आइसोमर बन गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास C5 आ जाएगा और H आ जाएगा 12। इसके आइसोमर बनाते हैं, तो हमारे पास पहला इसका आइसोमर बन जाएगा, सीधा बनाना है स्ट्रेट चेन, डन हो गया। दूसरा, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते, पोजीशन की बात नहीं कर सकते यहाँ पर। अब कार्बन चेन छोटी कर सकते हैं। कार्बन चेन अगर मैं छोटी कर दूं, तो मैंने इसको 4 की कर दिया, और जो कार्बन मेरे पास बचा था उसको मैंने नीचे हैंग कर दिया। इस वक्त इसका नाम जो है दैट इज 2 मिथाइल, इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम था आपके पास जस्ट
ब्यूटेन, इसका नाम था आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें आते हैं अगर हम लोग, तो इसका नाम जो है पेंटेन है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप देखते हैं क्या इसकी पोजीशन चेंज करने से फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस कार्बन को उठा के यहाँ पे कर दूं, इस कार्बन पे लगा दूं, तो फर्क पड़ेगा? नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं, इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है, तो इसकी पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर नहीं पड़ रहा तो फिर आगे वही रूल रिपीट करना है कि कार्बन की चेन और छोटी कर दे, और छोटी कर दूं तो मेरे पास 3 कार्बन की चेन रह जाएगी। अब 2 कार्बन मैंने कट किए हैं, 2 कार्बन, उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, एक साथ नहीं मिलाना। मतलब आपके दिल में अगर ख्याल आए वसवसा कि मैं 2 साथ जोड़ दूं, तो आप गलत कर चुके हैं। ये आइसोमर इससे पहले रिपीट हो चुका होगा। इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है, जिससे पहले बन चुका है। इसलिए आपको जब ट्रीट करना होगा तो हर कार्बन जो आपने कट किया था उसको अलग अलग ट्रीट करें। इस तरीके से इसका जो नाम बनेगा दैट इज डिफरेंट। इट इज एक्चुअली 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन गया। देखें C4 में हमारे पास इसमें 2 आइसोमर्स आए थे हमारे पास, जबकि इसमें हमारे पास अब आ गए 3 आइसोमर्स। इसमें हमारे पास 3 आइसोमर्स आ गए, बना तो दिए। ढूंढते हैं इसमें सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता, क्या इसमें कोई ऑप्टिकल के चांसेस हैं? नो, कोई कार्बन नहीं है, CH3 है या CH2 है, 4 डिफरेंट चीजें नहीं है। इसमें अगर आते हैं, इसके ऊपर अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोच लें, ये H हो गया, लेकिन ये दोनों CH3 एंड CH3 है, तो ये दोनों सेम हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता, इसमें तो सारे सेम आ रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब जो है इसके बाद C5 के बाद हम C6 पे जा रहे हैं। C6 पे चले गए, जिसका H जो है वो 14 हो जाएगा। तो पहला इसका आइसोमर जब बनाएंगे तो दैट विल बी 6 का नाम हो गया सीधा सीधा हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देंगे, 5 की चेंज कर दी, उसको मैंने नीचे हैंग कर दिया, और इसका नाम हम बता सकते हैं सुकून से, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद इसका तीसरा आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं कि क्या पॉसिबल है, और तो ये यहां पर आ जाएगा। इस वक्त इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अब इस कार्बन को जैसे ही मैंने यहां पे किया तो फिर ये 2 पेंटेन बन जाएगा और 2 मिथाइल बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तरह से हमने चलना शुरू किया, 2 पे लगा दिया, ठीक है, 3 पे लगा दिया, ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन अगर इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ पे करूंगा तो इसका आइसोमर नहीं बन सकता, वो 2 मिथाइल ही होगा। इसका मतलब कार्बन चेन और छोटी करनी पड़ेगी। छोटी करते हैं, छोटी करने पे अब हमारी चेन जो है पहले 5 की थी, तो अब कितने की करनी पड़ जाएगी? 4 की। और आपने जो 4 की कर दी तो आपकी मर्जी है, कर दी तो फिर कर दी। अब आपको 2 कार्बन जो मिसिंग है वो लगाने इसके ऊपर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इस लंबी चेन को 4 के मैंने कर दिया, और दोनों कार्बन जो है वो मैं एक इसके ऊपर लगा देता हूँ, एक इसके ऊपर लगा देता हूँ। इसका नाम बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल। सो इट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब अगर ऐसा कर दिया है, इसके बाद में इसको अगर चेंज करने की कोशिश करूं, तो आपके पास इन ग्रुप्स को लगाने के लिए ये 2 जगह तो है ही नहीं सूटेबल, यहाँ पे तो लगा ही नहीं सकते आप लोग। यही पोजीशन थी। एक और काम हो सकता था, वो ये कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसमें मैंने 2 कार्बन एक साथ जोड़ दिए इधर, तो इसमें लंबी चेन नो डाउट 4 की ही है, लेकिन इसका नाम जो है यू कैन अंडरस्टैंड इट इज डाइमिथाइल हो गया, लेकिन कार्बन नंबर 2 के ऊपर ही इसका नाम डिफरेंट आ रहा है। ये भी आइसोमर हो गया, इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये भी पॉसिबल हो गया। अब इन दोनों को उठा के अगर इस तरफ करूं, फायदा कुछ नहीं होगा, उसका नाम भी यही रहेगा। तो हमारे पास हम यहां तक पहुंच गए, और इसके बाद जो है इसकी पॉसिबिलिटी और क्या कर सकते हैं, कार्बन चेन और छोटी कर दें। लेकिन कार्बन चेन और छोटी जब मैं करूंगा, एक मुसीबत आने वाली है, आपके सामने करके दिखा देते हैं।
जैसे ही मैंने इसको 3 कार्बन का कर दिया, अब 3 कार्बन कैसे लगाऊंगा इसके ऊपर, इसके ऊपर ही लगाने, 3 कार्बन लगाऊं, इसकी वजह से खराब हो जाएगी, फिर सारा काम खराब हो जाएगा, नहीं बन सकता। बस ये इसके पॉसिबल आइसोमर्स से बन गए तो बन गए। अब जहां पर सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी वहां पे प्लस करके लिख दूंगा साथ, सिर्फ वो चेक करने होते हैं। तो आते हैं वापस हम C6 में। इसमें तो कोई सिस ट्रांस या ऑप्टिकल नहीं हो सकता, हटाओ इसको। इसमें कोई ऑप्टिकल का अगर ख्याल आता है तो आने दें, ये दोनों सेम है इसके साथ। बाकी तो आपको पता है कि CH3 को नहीं देखना, CH2 को नहीं देखना, ये CH था, इसको देखना है तो देख लेते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से इसका ऑप्टिकल नहीं बन रहा, हटा देते हैं इसको। अगर इस वाले की बात करते हैं तो हो सकता है कि इसमें कुछ हो जाए, ना इसको देखना है, ना इसको देखना है, ना इसको देखना है, ना इसको देखना है तो इसको देखना है। इसमें CH3 नीचे आ गया, H ऊपर आ गया, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से मसला खराब है, यहाँ से दोनों सेम हो रहे, ऑप्टिकल यहाँ पे भी नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं, इस केस में इसको नहीं देखना तो तीनों H लगे हुए, हमें ना इसको देखना है, इसमें भी 3 H लगे, छोड़ देते हैं इसको। हम देखते हैं इसको, ये बेटा हो गया H, ये हो गया आपके पास CH3, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी CH3 बन रहा है, तो पॉसिबल नहीं हुआ। इसके साथ वाले को अगर देखेंगे तो उसकी डिट्टो कॉपी ही है ये, यहाँ पर H है, ये CH3 है, ये भी CH3 हो गया, तो ये भी नहीं बन सकता, इसमें भी ऑप्टिकल नहीं निकला। इसमें आते हैं, अगर ऑप्टिकल ढूंढने की कोशिश करें तो फजूल हरकत होगी, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर होगा, ना इधर, तो ये भी फारे हो गया। इसका मतलब 6 कार्बन तक ऑप्टिकल नहीं पैदा हुआ। अगर आपने मेरे एल्केन के नोट्स देखे हो तो उसमें लिखा है कि 7 कार्बन से ऑप्टिकल पैदा होगा। वो क्वेश्चन भी आया है कि हाउ मेनी, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो 7 में जाके आएगा। अब मैंने 6 तक बना दिए, 6 में जो आइसोमर्स बने हैं उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल तो कोई नहीं निकला, एक ये हो गया, 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5, मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर इज नो शॉर्टकट। इसमें आपके पास 6 आइसोमर्स आ गए, 6 या 5, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास आइसोमर्स आ रहे हैं इसमें। तो हमने लिख दिया इसके 5 पॉसिबल आइसोमर्स बने। ठीक, होगा क्या कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा इसके कितने, हम बता देंगे घर पे अगर प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की तो फिर उधर बैठ के आइंस्टाइन के बच्चों की तरह बना रहे होंगे, 1 मार्क के लिए फारिग कर करके बेड़ा गर्क होगा, और फिर बाकी पेपर का जो हाल होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद अब 7 कार्बन पे जा रहा हूं, 7 से एक्सीड नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, और हम जो है 7 के पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम अच्छा गुजर जाए ना। वी आर यूजिंग C7, तो H हो जाएगा 2n+2 मतलब 16। बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। पहला इसका आइसोमर 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना देते हैं, तो ये 6 और ये 7 हो गए, ये तो हो गया सीधा सीधा हेप्टेन, जान चुके। दूसरा इसका आइसोमर बनाने के लिए अब हमने कर दिया इसको 6 कार्बन की चेन कर दिया, और एक जो था हमारे पास उसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया। फिर जो है आप समझ सकते हैं बहुत सुकून से आराम से, नाम वाम जो है वो जरूरी नहीं भी है, लेकिन नाम से आपको पता चलता है, नाम डिफरेंट होंगे तो आइसोमर्स होता है। अब जो है आप इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी, तो फिर 6 कार्बन बना दें आप, और अब इसको यहाँ पे लेके आ जाए। तो पहले वाले का नाम 2 मिथाइल हेक्सेन था, दूसरे का नाम 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। आगे मूव करने का फायदा नहीं है, आगे फिर वो उस तरफ से 2 मिथाइल बन जाएगा और 3 मिथाइल बन जाएगा। तो इसलिए ये 3 इसके निकल आए, और चेन को छोटा करेंगे, तो चेन को अगर छोटा करते हैं तो हमारे पास बन जाएगी चेन। क्या ये मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं कि अगर इसको मैं इधर कर दूंगा तो इसका नाम यही रहेगा, 3 मिथाइल रहेगा। ठीक है, तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कितने 6 कार्बन कर दिए, मैं इस तरफ कर देता हूँ इसको, तो इसकी गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, इसका नाम भी वही है 3 मिथाइल हेक्सेन, इसलिए उसको मूव करने का फायदा नहीं था। अब कार्बन चेन जो है 6 से मैं 5 पे आ गया। अब मैंने 2 कार्बन शॉर्ट कर दिए, 2 कार्बन लगाने के लिए नंबर 1 इधर इधर लगा देता हूँ सुकून से, इत्मीनान से, तो इसका नाम जो है 2 डाइमिथाइल बन जाएगा। इस तरीके से एक और पोजीशन चेंज करवा सकता हूँ इसकी मैं, और वो ये है कि 5 कार्बन कर दिए, इधर इधर लगा दूं मैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका एक और आइसोमर हो गया जिसमें 3 डाइमिथाइल हो गया।
और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों को मैं अलग अलग कर दूं। ये 6 कार्बन लगा दिए, इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो ये एक और आइसोमर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अब जो है नेक्स्ट पार्ट में इनके दरमियान एक गैप दे दूं, ये 5 और ये 5 कर दिया हमने, इसमें जो है एक मैं यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, ये अलग आइसोमर हो गया, इफ यू कैन रिकॉग्नाइज इट। तो ये सारे के सारे आइसोमर्स जो हैं ये बनते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं आ रहा इसमें। और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करें कि इन दोनों को, इसको उठा के इधर रख दें तो ये बन चुका है, या फिर इसको उठा के इधर रख दें तो ये बन चुका है। तो आपके पास जहां पर पॉसिबल आइसोमर्स के ये बन गए। अब हम पहुंच चुके हैं 5 की चेन तक पहुंच चुके हैं, 5 की चेन। अब 5 की चेन तक हो गए। इसके अगर नाम रखने की कोशिश करते हैं, सबके नाम डिफरेंट आएंगे। इसका नाम हेप्टेन है, तो दूसरे का नाम है 2 मिथाइल हेक्सेन, ये दोनों डिफरेंट हो गए। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, तो ये भी डिफरेंट हो गया। एंड इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम भी डिफरेंट हो गया, तो आइसोमर हो गया। इसका नाम हो जाएगा 3 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम भी डिफरेंट हो गया। इसमें आते हैं तो इसका नाम बन जाएगा आपके पास 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम भी डिफरेंट हो गया। इसका नाम हो जाएगा 2, 3 एंड 4 डाई मिथाइल पेंटेन, तो इसका नाम भी डिफरेंट हो गया। हम 7 से चले थे, 5 तक पहुंच चुके हैं। 2 कार्बन से एडजस्ट करके जितने पॉसिबल बन सकते थे बना दिए। आगे और बढ़ते हैं। अब हम 5 से 4 पे जा रहे हैं। तो मैंने अगर 4 कार्बन की चेन कर दी, 1, 2 एंड 3 एंड 4, अब मेरे पास 3 कार्बन ऐसे हैं जो लगाने हैं मुझे। ये बात डन है, ना इधर लगा सकता हूँ ना इधर लगा सकता हूँ। तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, और वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक इसके ऊपर लगा दूं, एक इसके ऊपर लगा दूं और एक इधर लगा दूं। तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसका नाम जो बनेगा दैट इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल and butane. Now I am unable to change the position. Actually, if I try to change the position, मैं कहूँ कि 2 कार्बन जो है, इस कार्बन को उठा के इस पे कर दूं, नाम वही रहेगा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये 2 कार्बन फारे हैं आपके पास, तो अगर जो बचा है आपके पास उसको इधर मूव करने का कोई फायदा नहीं होगा। कार्बन चेन इससे छोटी भी नहीं हो सकती। अगर आपने 3 की कार्बन चेन कर दी तो 4 लगाओगे कहां पे? मतलब अगर इसके बाद आप नीचे जाते हो तो अब आपको 4 कार्बन लगाने, कहाँ लगाओगे? है ही नहीं, जगह ही नहीं बचेगी आपके पास। इसलिए ये इसका पॉसिबल, नीचे तक हम लोग आ गए, या आइसोमर्स के बन चुके हैं। अब मुझे ढूंढना है जहां पर इसका ऑप्टिकल निकलेगा, मैं वहां पे प्लस लगा दूंगा। पहली बात इसी को देख लें, क्या ये ऑप्टिकल इसमें कोई है? नहीं है। अगर आप किसी भी कार्बन की बात करते हैं, ये सारे सेम लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसमें 2 सेम लगे हुए हैं और बाकी आपको पता है एच वाले। इसमें देखें, ढूंढें और मुझे बताने की कोशिश करें, क्या पहले वाले में कोई ऑप्टिकल है? क्या दूसरे वाले में कोई ऑप्टिकल है? क्या तीसरे वाले में ऑप्टिकल है? यस हो गया, यस हो गया, यस हो गया। तीसरा वाला ऑप्टिकल हो सकता है। और इसमें ये वाला कार्बन अगर गौर से देखने की कोशिश करें आप लोग, तो ये ऑप्टिकल है। इसके ऊपर लगा हुआ है H और नीचे लगा हुआ है CH3, तो यहां से 2 डिफरेंट हो गए। जबकि दिस इज C2H5, जबकि दिस इज C3H7। ये ऑप्टिकल निकला। इसके साथ मैंने लिख दिया 7, यहाँ पर प्लस कर दिया इसको मैंने 1। एक पॉइंट निकला, एक ये है, एक इसका मिरर इमेज होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले में ऑप्टिकल होगा नो। CH3 CH2 तो फारिग है, और एक जो बचा था हमारे पास, तो तीनों जो है आपके पास आके लग रहे हैं। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ही सारे। इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी नहीं है, ऊपर नीचे सेम सेम, लेफ्ट राइट सेम सेम, वो भी नहीं हो सकते। ठीक, और बाकी CH2 CH3 को तो देखना ही नहीं होता। इसकी अगर बात करते हैं तो कुछ ख्याल अगर आता है तो आने दे, बन रहा है। एंड दिस इज द कार्बन आई गेस जो बन रहा है। चेक करते हैं इसको। इसके नीचे जो है CH3 है, ऊपर जो है H है। इस तरफ वाली साइड चेन डिफरेंट है, इस तरफ वाली साइड चेन डिफरेंट है, तो ये एक और बन गया हमारे पास।
तो इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर भी 1+1 लिख दिया कि एक इसका भी आइसोमर और बन सकता है। बनाना नहीं है, सिर्फ चेक करना है बनेगा या नहीं बनेगा। हम जब सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल कर रहे तब भी हम चेक ही तो कर रहे थे। इसके बाद इस वाले में चेक करते हैं क्या सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी है। नो वे, है नहीं, हो नहीं सकती। वजह, ना इसको देखना है, 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 तो बचे कौन? वो दो, देख लो उसको। अगर आप इसको देखते हो तो ये दोनों सेम सेम। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हो तो फिर ये दोनों सेम सेम नहीं हो सकता। इसके बाद आखिरी वाला जो है, क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब अगर इसके आइसोमर्स काउंट करते हैं तो एक ये रहा जो 20 पेज पे है, एक उसके बाद जो है आपके पास ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। बात समझ आ रही है आप लोगों को? फिर ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। इधर आंसर आपके पास 9 आ जाएगा पॉसिबल आइसोमर्स। इतना जुल्म करता नहीं है लेकिन कुछ पता भी नहीं है। ठीक, दोबारा काउंट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इसका 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये इसका 8। 8 के बाद ये हो गया 9, 9 के बाद ये हो गया 10, 10 बन गया। इसकी आइसोमर 10 निकले। अब मैं अगर बताऊं, इसका कोई रूल नहीं है हमारे पास। 7 में 10 निकल आए तो 6 में कितने निकले थे? कुछ नहीं कर सकते। 5 में कितने थे आपके सामने? तो कुछ कर नहीं सकते। 7 इज एक्सट्रीम जो मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा काम और करते हैं। अब हम एल्कीन के भी कुछ खेलते हैं आइसोमर, ताकि काम जरा आसान हो जाए। एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की भी एग्जांपल दूंगा ताकि ये काम आसान हो जाए।